लव जिहाद लगातार भारत में अपने पैर पसार रहा है। आए दिन कट्टरपंथी किसी ना किसी मासूम को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। कभी काशिम, कभी हैदर, तो कभी सरफराज। इनका मंसूबा बस हिंदू लड़कियों को फंसाना और उसे इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करना होता है। इसके लिए झूठे प्यार का दिखावा करते हैं और अपनी पहचान तक छुपाए रखते हैं ताकि किसी लड़की को इनका असली चेहरा ना दिख जाए। लव जिहाद से जुड़े मुद्दे अब गंभीर चर्चा का विषय बन चुकी है। तमाम सख्त कानून और विधेयक पास होने के बाद भी इन मामलों पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाया जा सका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे एक और लव जिहाद मामले की जो यूपी के कानपुर से सामने आई है, जहां एक वैवाहिक महिला को लव जिहाद के चंगुल में फंसाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैवाहिक महिला बनी लव जिहाद का शिकार। हाशिम ने हिंदू महिला को किया ब्लैकमेल, बेटी पर भी डाली गंदी नजर, इस्लाम कबूलने का बनाया दबाव। पूरी खबर यूपी के कानपुर की है, जहां से एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। मामला एक बाल बच्चेदार महिला से जुड़ा है, इसलिए ये और भी संगीन नजर आता है। महिला ने इस पूरे मामले को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो चौंकाने वाले हैं। महिला ने अपने पति के दोस्त हाशिम पर अश्लील वीडियो बनाने और उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा है कि हाशिम डरा धमकाकर उसे अपने साथ ले गया था और बाद में उसने उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव भी बनाया। हाशिम पर पीड़िता की बेटी पर भी गलत नजर लगाने का आरोप है। फिलहाल सोमवार 29 अप्रैल 2024 को मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो महिला मूल रूप से महोबा जिले की रहने वाली है। सोमवार को वह बजरंग दल के सदस्यों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची। यहां पीड़िता ने शिकायत देते हुए बताया कि उसका पति ज्योतिषी है और वह 3 बच्चों की मां है। कुछ समय पहले उसके घर पर महोबा का ही हाशिम ज्योतिष विद्या सीखने के बहाने आया था। हाशिम पीड़िता के पति का परिचित था। एक दिन जब पीड़िता घर में अकेली थी और स्नान कर रही थी, तभी उसका चुपके से हाशिम ने वीडियो बना लिया। हाशिम ने पीड़िता की नहाते हुए वीडियो बनाई। इसी वीडियो के सहारे वो महिला को ब्लैकमेल करने लगा। आरोप है कि इसी वीडियो का डर दिखाकर हाशिम ने पीड़िता से रेप भी किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपित पहले खुद का नाम ओम प्रकाश बताया था। कुछ दिनों बाद वह महिला पर बच्चों सहित अपने पति को छोड़ने का दबाव बनाने लगा। अपनी जिद ना मानने पर वह महिला के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी देने लगा। आरोपित के दबाव में आकर पीड़िता ने अपने पति को छोड़ दिया और हाशिम के साथ कानपुर के नौबस्ता इलाके में रहने लगी। कानपुर लाकर हाशिम महिला को प्रताड़ित करने लगा और यहीं हाशिम ने महिला को अपनी पूरी सच्चाई बताई। वह पीड़िता को आए दिन मारता पीटता था और इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता था। महिला का आरोप है कि हाशिम बिना मर्जी के उसको मजार और दरगाहों पर ले जाने लगा। बुर्का ना पहनने पर पीड़िता की बेल्ट से पिटाई करने लगा। यहां तक कि महिला को नशीली दवाएं भी दी जाने लगी। पिछले कुछ दिनों में हाशिम ने पीड़िता की नाबालिग बेटी के साथ भी छेड़खानी शुरू कर दी थी। आखिरकार महिला ने हाशिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का फैसला किया और हिंदू संगठनों के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची, जहां पीड़िता की व्यथा सुनने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए। यूपी में हिंदू युवकों का नाम रखकर हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। लखनऊ में सुफियान ने मंत्रारण का विरोध करने पर 29 वर्षीय छात्रा निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से फेंककर मौत के घाट उतार दिया था। बहराइच में रौनक बने महमूद खान ने युवती के बाल काटने के बाद उसे मारा पीटा और घर से भगा दिया था। पहला मामला लखनऊ में दुबग्गा के डूडा कॉलोनी का है, जहां सुफियाना ने धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर छात्रा निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया था। गंभीर अवस्था में निधि को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मां लक्ष्मी ने बताया था कि निधि ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। वह पास के ब्यूटी पार्लर में काम भी सीख रही थी। सुफियान अक्सर उसे परेशान करता था। निधि को छत से फेंकने के बाद सुफियान ट्रॉमा सेंटर भी गया था। इलाज के दौरान निधि की मौत की खबर सुनते ही वह मौके से फरार हो गया था। वहीं एक दूसरे मामले की बात करें तो ये मामला बहराइच से जुड़ा था। बहराइच के रिसिया गुदनी बसाई में महमूद खान हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाने के लिए रौनक चौरसिया बन गया था।
वह 2 साल तक युवती का शोषण करता रहा और वीडियो भी बनाता रहा। असलियत पता चलने पर युवती ने विरोध किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी दी और फिर धमकाकर निकाह कर लिया। इसके बाद वह आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इसके साथ ही उसके बाल काट दिए गए और वहां घर से भगा दिया गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसके अलावा तीसरा मामला देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद की थी। गाजियाबाद के कौसंबी थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक ने भाई की हत्या करने की धमकी देकर हिंदू युवती से दुष्कर्म किया था। इसके साथ ही युवती का रास्ता रोककर मारपीट भी की थी। स्थानीय निवासियों के संज्ञान में जब यह मामला आया तो उन्होंने लव जिहाद की आशंका जताते हुए गाजियाबाद पुलिस से शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता ने बताया था कि आरोपित उसे 3 साल से परेशान कर रहा था। इसके अलावा एक और मामला सामने आया था जो बेहद ही चौंकाने वाला था। यह चौथा मामला यूपी के शामली जिले का है, जहां नाम और धर्म छिपाकर सलीम ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया था। इस मामले में पीड़िता ने 3 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। मृतका की भाभी ने बताया था कि मली जनपद के झिंझाना निवासी युवक ने खुद को हिंदू बताते हुए फेसबुक के माध्यम से युवती को प्रेम जाल में फंसाया था। इस दौरान उसने युवती से शादी कर ली थी। आरोप लगाया कि युवक ने कई बार युवती का गर्भपात कराया था। इसके अलावा एक और मामला भी सामने आया था जो सीतापुर से जुड़ा था। यहाँ वसीम ने खुद का नाम अर्जुन बताया और लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली। 1 वर्ष बाद जब पता चला कि लड़का अर्जुन नहीं लहरपुर इलाके का वसीम है, सच सामने आया तो लड़की के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। विरोध जताने पर युवक और परिवारजन विवाद करने लगे। जब मामला थाने पहुंचा तो पूछताछ में लड़की ने कहा कि युवक ने उसे अपना नाम अर्जुन बताकर मंदिर में शादी की थी। वह 1 वर्ष तक साथ रहे, एक बच्चा भी है। उधर मौका पाकर युवक और परिजन भाग कर निकले। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया था। सख्ती के बाद भी सामने आ रही घटनाएं। यूपी में विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 प्रदेश में 27 नवंबर 2020 को प्रभावी हुआ था, जिसके बाद से जनवरी 2022 तक इस अध्यादेश के तहत कुल 164 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें सबसे अधिक 38 मुकदमे बरेली जोन और 31 मुकदमे मेरठ जोन से दर्ज हुए थे। 97 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें पीड़ित महिला कोर्ट में आरोपियों के विरुद्ध बयान दे चुकी है। अब तक दर्ज कुल मुकदमों में 399 नामजद आरोपी हैं, जबकि 105 आरोपितों के नाम जांच के दौरान प्रकाश में आए। अध्यादेश में छल कपट से, प्रलोभन देकर, उत्पीड़न, बलपूर्वक अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के सामान्य मामले में कम से कम 1 वर्ष तथा 5 वर्ष अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले में कम से कम 2 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास तथा कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में कम से कम 3 साल तथा अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा और कम से कम 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कानून के तहत ऐसे धर्म परिवर्तन को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है जो मिथ्या, निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक, प्रभाव, प्रपीपन, प्रलोभन या अन्य किसी कपट रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए किया जाएगा। साल 2022 के आंकड़ों की बात करें तो यूपी पुलिस ने कुल 504 आरोपितों में से 280 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। 21 आरोपित अदालत में हाजिर हो गए, जबकि पुलिस की जांच के दौरान 99 आरोपितों की भूमिका नहीं पाई गई। 115 मुकदमों में कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किए गए थे, जबकि पुलिस ने 1 मुकदमे को खारिज किया और 17 मामलों में अंतिम रिपोर्ट जारी की थी। ये आंकड़े 2022 की थी, लेकिन अनुमानतः 2024 के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।